जैसा कि कल हमने जाना कि जब मन भटकना छोड़ देता है तभी इंसान अपनी असली शक्ति को पहचान पाता है। और आज हम जानेंगे जब इंसान का मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है तो उसके जीवन में क्या बदलाव आता है। कुरुक्षेत्र के उस गूंजते हुए मैदान में जहां हर तरफ युद्ध का शोर था, लेकिन अर्जुन के अंदर अब एक अलग ही शांति थी। अब वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो हर चीज को समझ रहा था। तभी श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है तब इंसान हर परिस्थिति में समान रहता है। न सुख उसे ज्यादा खुश करता है, न दुख उसे तोड़ पाता है। वो हर हाल में स्थिर रहता है। ये सुनकर अर्जुन के अंदर एक और बदलाव आया। अब वो जीत के बारे में नहीं सोच रहा था, अब वो हार से भी नहीं डर रहा था। उसका मन अब किसी भी परिस्थिति से जुड़ा नहीं था, वो सिर्फ अपने कर्तव्य पर केंद्रित था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हे प्रभु, अब मुझे समझ आ गया है, अगर मन स्थिर है तो कोई भी परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकती। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, एक गहरी शांति और दृढ़ता थी। जिसका मन स्थिर हो जाता है उसके लिए सुख और दुख दोनों समान हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र का वो क्षण जहां हर चीज अपने चरम पर थी, लेकिन अर्जुन के अंदर अब एक गहरी स्थिरता थी। न उसे जीत की लालसा थी, न हार का डर। तभी श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और एक और गहरा सत्य बताया। हे अर्जुन। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों उसका मन पहले बार बार भटकता था। वो धीरे से बोला, हे प्रभु, अब मुझे समझ आ रहा है, मैं बाहर की चीजों में सुख ढूंढ रहा था, इसलिए मेरा मन कभी शांत नहीं हुआ। तभी श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा सुख बाहर नहीं, वो तुम्हारे अंदर ही छुपा है। ये सुनते ही अर्जुन के अंदर एक नई जागरूकता आई। अब वो बाहर नहीं देख रहा था, वो अपने अंदर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही संतोष था, जैसे उसे वो मिल गया हो। जो इंसान अपने अंदर सुख ढूंढ लेता है उसे बाहर कुछ भी पाने की जरूरत नहीं रहती, जिसे वो हमेशा बाहर ढूंढ रहा था। कुरुक्षेत्र का वातावरण अब और भी तीव्र हो चुका था। हर तरफ युद्ध की ऊर्जा थी, लेकिन अर्जुन के भीतर अब एक अलग ही संसार बन चुका था, जहां न कोई शोर था, न कोई डर। तभी श्री कृष्ण ने एक और गहरी बात कही, हे अर्जुन, वही सच्चा योगी कहलाता है, क्योंकि योग केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा का संतुलन है। अर्जुन अब इस ज्ञान को सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो इसे अपने अंदर महसूस कर रहा था। उसने अपने मन को देखा, जो पहले हर चीज में उलझा रहता था, अब वही मन शांत और स्थिर हो चुका था। अर्जुन ने धीरे से कहा, हे प्रभु, अब मुझे समझ आ रहा है, सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन के नियंत्रण में है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि अर्जुन अब उस राह पर चल पड़ा था जहां से वापस भटकना मुश्किल था। अब उसके लिए युद्ध सिर्फ एक कर्तव्य था। उसका असली लक्ष्य अब खुद को और बेहतर बनाना था। जो इंसान खुद को जीत लेता है वही असली विजेता बनता है। जय श्री कृष्ण।